सबको स्वागत है मेरा उपराष्ट्रपति निवास में। पार्लियामेंट चल रहा है, थोड़ा मैं भी व्यस्त चल रहा है, माने डिस्टर्बेंस होता है, चलता है, डिस्टर्बेंस होता है, सारे पॉलिटिक्स, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ना, वो भी एक कारण है। ये उपराष्ट्रपति निवास है, भारत का उपराष्ट्रपति। हमारा सिस्टम में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, और उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा का चेयरमैन भी है। दोनों जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के पास होता है। उपराष्ट्रपति हाउस को चलाते, हाउस के साथ कमिटीज़ है पार्लियामेंट का, वो कमिटीज़ मिलते रहते। पार्लियामेंट कुछ दिन के लिए मिलते, बाकी समय कमिटीज़ दे मीट। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक कमेटी होता है, फाइनेंस के लिए अलग कमेटी, एग्रीकल्चर के लिए अलग कमेटी, उसमें दोनों साइड का मेंबर होता है, लोकसभा और राज्यसभा। वो लोग बैठ के हर एक बिल को अध्ययन करते, अपना सिफारिश भेजते। वहाँ कैमरा नहीं होगा, सो डिस्टर्बेंस नहीं है, पीसफुली सब लोग दलगत राजनीति से उभर के अपना अपना सुझाव देते हैं और यूनानिमस रिकमेंडेशन होता है। बाद में पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट चलते साल में कुछ दिन के लिए 3 टाइम्स, बजट सेशन और मानसून सेशन और विंटर सेशन। ऐसा बीच में एक कमेटी हर एक महीने में 2 बार कमेटी मीटिंग होता है। मैं भी होम कमेटी का चेयरमैन था 5 साल पहले, जो विपक्ष में थे। सभी रिपोर्ट हम सर्वसम्मति से बना के भेजते थे, फिर बाद में पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होगा। पार्लियामेंट में क्या है, ऊपर कैमरा वाले होते और मीडिया वाले होते, और ये मेंबर्स को भी थोड़ा पार्टी इंस्ट्रक्शन देते, आप ऐसा करना, अपोज करना, दिखाना वगैरह, ये सब होता है। वहाँ कमेटी में ऐसा नहीं होता है। कमेटी में आराम से 30 मेंबर्स होता है, हर एक व्यक्ति अपना अपना सुझाव देते, और बाद में नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। वहाँ अधिकारी भी होंगे, अधिकारी जवाब देंगे। पार्लियामेंट में अधिकारी जवाब नहीं दे पाते, पार्लियामेंट में मंत्री को जवाब देना है, तो इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल ये होता है, एक्सचेंजेस वगैरह। एक्सचेंजेस होना स्वाभाविक है डेमोक्रेसी में। इसलिए हम हमेशा कहते हैं डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड, डो नॉट डिसरप्ट। 4th D, डिसरप्ट माने डिस्टर्बेंस करना नहीं होना चाहिए ऐसा। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट मीट्स द फॉरेन heads also, president of other countries, vice presidents come, or Indian vice president also meets them, sometimes host lunch, sometimes call them here in this hall itself, we'll have a meeting with foreign delegates. And then vice president also goes to foreign countries. साल में प्रधानमंत्री कुछ इलाके में जाते, राष्ट्रपति जी कुछ इलाके में जाते, उपराष्ट्रपति कुछ इलाके में जाते, अलग अलग देशों में। भारत का प्रतिष्ठा बढ़ाना, भारत के बारे में उनका देशों से बातचीत करना, कुछ समस्या है तो उसको समाधान ढूंढना, ये एक हमारा विदेश नीति का एक अंग है। उसमें प्रेसिडेंट भी, वाइस प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी रेगुलरली जाते रहते हैं। अभी मैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ गया, गटमाला, पेरू, पनामा, उसके बाद यूरोप में गया 3-4, उसके बाद अमेरिका गया, उसके बाद पेरिस गए, ये वर्ल्ड वार उसका मेमोरियल में, और अमेरिका गया चिकागो। स्वामी विवेकानंदा 125 ईयर्स बैक उन्होंने अमेरिका में जाके वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया, तो उसी जगह पे मुझे बुलाया भाषण देने के लिए, क्या कराया, वो एक पार्ट है। तीसरा, जो फॉरेन डेलीगेशंस आता है ना, पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस, और राज्यसभा चेयरमैन भी उन लोगों के साथ मिलते रहते हैं। इसके अलावा मैंने 5 सेक्टर्स को चुना। मैं अभी तक राजनीति में था, एक्टिव था, मंत्री था, फिर राजनीति छोड़ दिया। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति राजनीति में नहीं रख सकते। मैं पार्लियामेंट मेंबरशिप से भी मैंने इस्तीफा दे के वाइस प्रेसिडेंट बन गया। 20 साल से मैं मेंबर था राज्यसभा। तो हम जा रहे सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन एड्रेस करना, स्टूडेंट से तालमेल करना, कारण क्या, यूथ, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, सो लोग एड्रेस करना, वो एक। दूसरा, देश भर में साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाना, वहाँ साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं लैब में, लैब टू लैंड, उसका ज़रूरत क्या है, लोगों का आकांक्षा क्या है, वो बताना उन साइंटिस्ट को, थोड़ा उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अदरवाइज वो लोग हमेशा बंद कमरे में बैठ के रिसर्च करते, तो वाइस प्रेसिडेंट जाके सीधा अरे आप लोगों ने क्या किया पूछना, और वो कुछ प्रेजेंटेशन भी करते वो लोग, उनको भी जानकारी होता है। तीसरा, किसानों के साथ मिलना। खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है इस देश में, एग्रीकल्चर और बेसिक कल्चर, तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन। कुछ समस्या भी है कृषि क्षेत्र में, उसका समाधान क्या हो सकता है, अलग अलग प्रदेशों में जाके किसानों से मिलना, एक्सपर्ट। बीच में मैं पूना आए थे, पूना में 100 एक्सपर्ट्स को बुला के
MS स्वामीनाथन नाम सुना होगा आपने, कुछ शरद पवार जी पूर्व मंत्री, काफ़ी लोगों को बुला के मैंने उन लोगों के साथ गोष्ठी किया, कुछ रिकमेंडेशंस, बाद में वो रिकमेंडेशन सरकार के पास में। चौथा, देश में जो अच्छा NGOs है, स्वयंसेवक संगठन अच्छा काम करते, उन लोगों के साथ जाना, उनका काम देखना, उनको प्रोत्साहन करना वही। और पांचवा, ये कल्चरल, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, पेंटिंग, पोइट्री, ये सब हमारा भारतीय कला है। उस क्षेत्र में जाना, उन लोगों से मिलना जुलना, उनका कार्यक्रम में भाग लेना वगैरह भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मैं देश भर में, अभी मैं उपराष्ट्रपति बन के 15-16 महीने हो गया। 16 महीने में मैं 400 से ज़्यादा देश भर में यात्रा किया। अभी तक ये रिकॉर्ड है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं। पहले जो था वो 7 साल में 80 जगह पे गए थे, हम 16 महीने में 400 से ज़्यादा। कोई कंपटीशन के लिए नहीं, मन में उत्साह है, एनर्जी है, तो जाना, लोगों से मिलना, लोगों को मार्गदर्शन करना, वहाँ से फीडबैक लेकर आके यहाँ सरकार को बताना, भाई ये करना, ये नहीं करना वगैरह सब वही करते रहते। और इसके साथ ही साथ वो उपराष्ट्रपति की यहाँ दिल्ली में पब्लिक प्रोग्राम्स होता है, स्टेट्स में होता है सरकार के द्वारा। आज मैंने उज्ज्वला योजना सुना आप लोगों ने, उसमें 6 करोड़ कनेक्शन आज पारित हो गया, 6 करोड़ रीच हो गया। तो 6 करोड़ वे जो महिला है उनको मैंने आज पुरस्कार दिया। उसका थोड़ा प्रोत्साहन करना, और जो कर्मचारी, जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ऐसा फिर तक आने से वो लोग को उत्साह आएगा, तो इस कार्यक्रम में गया। ऐसा अलग अलग स्टेट्स में, मुंबई आता हूँ, पुणे आता हूँ, अलग अलग शहरों में जाता हूँ, उसका उद्घाटन करता हूँ, प्रोत्साहन करता हूँ, सेमिनार, सिम्पोजियम, CIA, फिक्की, असोचम ऐसा संगठन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब ऐसी संगठन और अन्य। और साथ ही साथ दिल्ली में सेमिनार्स होता है, सिम्पोजियम होता है, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन होता है। बगल में विज्ञान भवन है मेरे घर के बगल में, उसमें नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस होता है, केवल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ही परमिशन देते हो वो कॉन्फ्रेंस में, उसमें वहाँ कार्यक्रम करते रहता हूँ। और बुक, किसी ने अच्छा पुस्तक लिखा, पुस्तक विमोचन भी मैं करता हूँ। पुस्तक विमोचन के लिए बाहर जाते थे पहले शहर में, वाइस प्रेसिडेंट बाहर गए तो सिक्योरिटी, स्क्वाड, प्रोटोकॉल, मेरे साथ एक 20-25 लोग रहेंगे, गाड़ियाँ सब चलेगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने तय किया घर में ही एक हॉल बना है बगल में, बाद में देखेंगे आप, 150 कैपेसिटी, पुस्तक विमोचन वगैरह किसी का भी उसमें करता हूँ। हॉल फ्री है, खर्चा नहीं है, और बाहर जाना नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है पब्लिक के लिए ऐसा। वो हॉल का नाम मैंने सरदार पटेल जी कौन है मालूम है? कोई बता सकते हैं? बताओ बेटिया, बताओ। हाँ, कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन मालूम है तो बताओ, ना तो बैठो पीछे। कोणाला माहिती, कोणाला सांगता येईल? जोर से बोलो बेटा। वैसे नहीं, बैठो। और कोई भारत का, हाँ, आयरन मैन ऑफ इंडिया उनका टाइटल है, मगर वो पहले क्या था एग्जैक्टली? प्रधानमंत्री पहले कौन था? फर्स्ट प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन था भारत का आज़ादी के बाद? जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम क्यों आया उनको? बिकॉज उन्होंने ये जो 560 राजवाड़ा अलग अलग देश के रूप में रहते थे, वो सबको विलयन करके देश को एक बनाया, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, हाँ, ऐसा कहते हैं। उनका नाम पे इस बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटना हुआ, क्या है मालूम है किसी को? टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ? गुजरात में उनका जो गांव है, हाँ, केवड़िया कॉलोनी, वहाँ ये दुनिया में नंबर 1, द लार्जेस्ट हाईएस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी डबल है। उनका नाम मैंने रखा, सरदार पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल। वो भी पुस्तक विमोचन वगैरह होता रहता है, और बाकी लोग देश भर से आते हैं, मिलता हूँ समय के हिसाब से, जो भी आए उनका रिकमेंडेशन वगैरह सुनता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। और बाकी
कुछ इम्पोर्टेंट ओकेशंस में स्टेट गवर्नमेंट्स का जो प्रोग्राम होता है उसमें जाता हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर को भी एड्रेस करता हूँ, आदि आदि काम होता है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट ये सब महानुभाव, मेरे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट था ये सब 12 वाइस प्रेसिडेंट, उसमें से कुछ लोग प्रेसिडेंट भी बन गए, उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति बन गए। तो इसलिए उनका फोटो यहाँ हमने रखा है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, टेल मी। So Vision 2020 is the vision of Dr. APJ Abdul Kalam. So what should students do to achieve that vision? First and foremost thing, you must all study hard. Aim high something. You must decide what you want to become. Do you want to become a doctor, actor, or tractor running farmer, teacher, or businessman? Some aim broadly. Keeping that in aim, then Kalamji said, dream high, have dreams. केवल ड्रीम से होगा नहीं, वो स्वप्न को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। सो देन वर्क हार्ड, देन यू विल अचीव समथिंग। ये देश का सौभाग्य है, हमारा स्पेशलिटी है, सामान्य व्यक्ति भी ऊपर तक पहुंच सकते। डॉक्टर कलाम कॉन्वेंट में गया नहीं, आपको जानकारी के लिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, फिर भी ग्रेट साइंटिस्ट हो गया, भारत का राष्ट्रपति। श्री नरेंद्र भाई मोदी परिवार के साथ चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन, दुनिया में पॉपुलर लीडर बन गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया। मैं खुद मेरा अनुभव बताऊँ, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में पैदा हुआ, 3 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल में पढ़ के आते थे, बिजली भी नहीं था हमारे घर पे। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, विधायक बन गया, MP बन गया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बन गया, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बन गया, ग्रामीण विकास मंत्री बन गया, शहरी विकास मंत्री बन गया, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बन गया, गरीबी उन्मूलन मंत्री बन गया, हाउसिंग वगैरह, फिर बाद में उपराष्ट्रपति बन गए। तो क्यों? केवल रीज़न इज हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कमिटमेंट। जो पार्टी में गया उसी पार्टी में अंत तक। आजकल राजनीति में क्या हो रहा है आप लोग देखते हैं ना, सुबह जैसा बच्चे लोग, आप लोग सुबह एक ड्रेस और शाम को एक ड्रेस पहनते हैं, ऐसा कुछ राजनेता, ऐसा पार्टी अभी चेंज करते जा रहे हैं। ये कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। और हमारा देश आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कानून व्यवस्था को रेस्पेक्ट करना, टीचर के लिए नहीं, ऑफिसर के लिए नहीं, हमारे लिए। इस बीच में देश प्रधानमंत्री ने एक वाक्य कहा, देशभक्ति माने क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, देशभक्ति माने हर एक व्यक्ति अपना काम करे। सुनने में आपको साधारण लगे, क्या है, कोई बड़ा विषय है क्या? हर एक व्यक्ति अपना काम करे, टीचर अपना काम करे, स्टूडेंट अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, और ऑफिसर अपना काम करे, IAS। सो एवरीबडी डूइंग देयर वर्क विल मेक कंट्री स्ट्रांग। सेकेंडली, फॉलो civic rules. Thirdly, pay taxes. Fourthly, be transparent. Not you, everybody has to be transparent. That's why now the Prime Minister, उन्होंने 3 लाइन का एडवाइस दिया। He said reform, perform and transform. Transform the nation, transforming the lives of the people. That everybody getting a bank account open, transformation. पहले कुछ लोगों ने बैंक का भी कभी मुंह भी देखा नहीं, और बैंक बुला के लोन दे रहे हैं आजकल। सेकंड, जैसा मैंने कहा उज्ज्वला, मैं मेरा ग्रैंड मदर को, मेरा मदर इन लॉ को देखा, गांव में जो होता है ना छोला, क्या होता है उसका, चुराई बोलते, राई, उसके कारण से आंखों में पानी आते थे, आजकल उससे मुक्त हो गया। वो बड़ा परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। GST, फूड सर्विस टैक्स, बड़ा परिवर्तन है। मगर परिवर्तन करते समय थोड़ा दिक्कतें आते हैं। शुरुआत में हमको ऐसा लगता है, सर कल तक कोई टैक्स नहीं था, अभी टैक्स भराना, कल तक ब्लैक में भी चलते थे, पैसा खर्च करते समय बिल कितना है सर, बिल, और बिना बिल कितना देना, सबका, हमारा जीवन में सबका अनुभव है। मगर अभी सबको बिल देना है तो टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स जो दिया वो सरकार का अकाउंट में जमा करना, थोड़ा छोटे मोटे व्यापारी शुरू में ये क्या साहब है वगैरह, पहले हम लोग, और भ्रष्टाचार को दूर करना, भ्रष्टाचार में पड़ना नहीं। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं प्रधानमंत्री को, ये सोते नहीं किसी को सोने देते नहीं,
और कहते नहीं किसी को कार्य देते नहीं, वो भी एक विषय है। ऐसी ये परिवर्तन ये मोदी जी का नहीं है। स्वच्छ भारत, ग्रीन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। मैं मजाक में कहता हूँ आम सभाओं में, ये स्वच्छ भारत योगा, स्वच्छ भारत ये बॉडी का नहीं है, आपका बॉडी के लिए है। बॉडी ठीक हो, तन से मन से धन से देश स्वच्छ होना चाहिए। सब ये सब में हम लोग भी शामिल हो जाए तो कंट्री 2020 तक इंडिया विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग स्टेबल प्रॉस्परस नेशन। और अभी भी हमारा देश के सामने कुछ चुनौतियां हैं। 20% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनका उत्थान पहले करना। अभी भी कुछ इलाके में बिजली नहीं है, सब ग्रामीण इलाके में बिजली पहुंचाया प्रधानमंत्री ने। अभी कुछ घर में बिजली पहुंचा रहे, वो भी देखना पड़ेगा। सड़क का निर्माण होना चाहिए, ग्रामीण सड़क योजना वाजपेयी जी ने शुरू किया। और साथ ही साथ स्कूल्स कॉलेजेस में बिल्डिंग्स हैं कुछ। 20% लोग अभी भी अनपढ़ है, आपका गांव में भी होंगे। और कुछ इलाके में महिलाओं को साथ उनका भेदभाव दिखाते हैं। ये सब चुनौतियों को सामना करना ये काम मोदी जी का या देवेंद्र फडणवीस का नहीं है, सबका है। बीजेपी का नहीं है, सभी पार्टीज का है। कारण कि हम सब देशवासी हैं, इसलिए उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। सो बच्चे लोग भी कमिंग बैक टू योर रोल, फर्स्ट रीड वेल, एम हाई, वर्क हार्ड, देन यू विल एक्सेल। मेरा अंतिम आप लोगों का सुझाव यह है, 5 विषय के ऊपर ध्यान दो। नंबर 1, माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, माँ माने पिताजी भी, कभी भी बोलना नहीं चाहिए जिंदगी भर। 2, जन्म स्थान, आपका नेटिव प्लेस, कभी भी बोलना नहीं चाहिए। पर बड़ा हो गया, कलेक्टर हो गया, MP हो गया, मंत्री हो गया, मैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी मेरे गांव के बारे में सोचते रहता हूँ, जाता हूँ बीच बीच में। और तीसरा, मातृभाषा, जो माँ का गर्भ से आया वो भाषा कभी भी बोलना नहीं चाहिए। घर में मातृभाषा में ही बोलना। मराठी इतना अच्छा है, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयाली, पंजाबी, असमी, भोजपुरी, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू जो भी है, माँ का वो भाषा प्रैक्टिस करना। फैशन है आजकल बच्चों का भी, ये फैशन बच्चों का नहीं, माँ बाप भी बता, बाबू मम्मी कहो, डैडी कहो। ये मम्मी डैडी बीड़ी जाड़ी केड़ी क्यों? हमारा माँ कहने से अंतर से आता है, मम्मी कहो यहाँ से आता है। तो मातृभाषा को मर्यादा देना और बाकी भाषाओं भी सीखना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, मगर मराठी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता मातृभाषा आपका आंख ऐसा है और पराई भाषा अदर लैंग्वेज चश्मा जैसा है। इफ यू हैव आई साइट देन यू हैव ब्राइट साइट विथ स्पेक्टिकल्स। आई साइट ही नहीं है, फिर रेबान ग्लास पहना आपने, दिखाई रहता होता है। सो फर्स्ट लर्न मदर टंग, प्रमोट मदर टंग, प्रैक्टिस मदर टंग, फील प्राउड ऑफ योर मदर टंग। और ये बच्चे लोग भी कहते हैं हमारा भाषा में बोलो, नमस्ते कहो, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में भी प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग कहना है ठीक है, फिर गुड आफ्टरनून कहना पड़ेगा, फिर शाम को गुड इवनिंग, फिर रात को गुड नाइट। वो गुड नाइट है, बैड नाइट है, आपको मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं। तो ये सब क्यों? भारतीय परंपरा नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार हमारा संस्कार है, सिंपल। ये नमस्कार हमारा पद्धति है। तो ये ऐसी धीरे धीरे हमारा ड्रेस, मैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ और, सर उपराष्ट्रपति बन गए, तो मैंने कहा बन गया तो क्या है ना, इधर उधर देख रहे मैंने, थोड़ा ड्रेस बंद करा, सूट कोट वोट है। मैंने कहा कुछ नहीं, चेंज ऑफ ड्रेस। आई सेड नो, नो चेंज ऑफ ड्रेस, ओनली चेंज ऑफ एड्रेस। पहले 30 और का उसमें अब्दुल कलाम रोड में था, अभी 6 मौलाना आज़ाद रोड पे आया, बस इतना है। मैं विदेश जा रहा हूँ ऐसी, कभी कहीं ठंडाई तो थोड़ा पहनता हूँ समय, मगर बाकी समय यही ड्रेस। और कोई इसके कारण से मेरा मर्यादा, मेरा प्रतिष्ठा कम, ऐसा कोई सोचते भी नहीं है। कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट देखते रहो, not the dress or decoration. So please try to promote these things in your life and then try to be active. Take part in sports, excel, do yoga, physical activity is required, lifestyle changes are coming, food habits also are changing. Indian food is time tested. आपका श्रीखंड, ये तो
बहुत साल से अनुभव करके हमारा पूर्वजों ने हमको दिया है। मगर आजकल हम लोग फॉरेन फूड के पीछे पड़े, ब्रांडिंग के नाम, पब्लिसिटी के कारण से बच्चे कहने लगे सार बर्गर पिज्ज़ा, उसके कारण से बीमारी ज़्यादा बढ़ रही। इंस्टेंट फूड माने कांस्टेंट डिसीज़, ये समझना पड़ेगा। इंस्टेंट फूड कांस्टेंट डिसीज़। जो पका किया है खाना वो बेहतर होता है हमेशा। सेकेंडली अब लोग कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाने वाले थे, आजकल रेस्टोरेंट में जाते हैं सर, वहाँ भी नाम, वो भी नाम अट्रैक्शन करिए, चिकन 65, तुम्हारा उम्र है 25, खा रहे 65, क्यों? हमारा बढ़िया कोल्हापुरी चिकन होता है। मैं गया कोल्हापुर में देखा, बढ़िया चिकन होता है कोल्हापुर रेस्टोरेंट में। तो ऐसी हर एक जगह पे अपना अपना स्पेशलिटीज़ है। वहाँ महाराष्ट्र में स्पेशलिटी, आंध्र में स्पेशलिटी, और हमारा इडली डोसा दुनिया भर में फेमस है। आजकल कहाँ भी जाओ, अमेरिका में भी रेस्टोरेंट है, लंदन में भी है। तो इसलिए थोड़ा फूड हैबिट्स, इंडियन हमारा पूर्वजों ने सीज़न देख के कौन सी सीज़न में कौन सी फल, कौन सी फूड खाना है, ये तय किया। इसलिए उस हिसाब से चलना हमारे लिए बेहतर है। फॉरेन अट्रैक्शन, फॉरेन माइंड, फॉरेन लैंग्वेज, उससे ज़्यादा प्रेरित नहीं होना चाहिए। इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पहले अपना मातृभाषा को प्रमोट करना। और मातृदेश इंडिया को जिन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया, भारत को हमेशा याद रखना, उसका सेफ्टी, सिक्योरिटी, यूनिटी के लिए काम करना। और लास्ट, गुरु, जो आपको सिखाया बचपन में, गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। IT आए, गूगल आया, गूगल भी इम्पॉर्टेंट है, मगर गूगल को चलाने के लिए भी गुरु चाहिए ना। मिशन ऑटोमेटिक चलता नहीं, पीछे कोई गुरु होंगे तय करने वाले। इसलिए गूगल कैन नेवर रिप्लेस गुरु, ऐसा कहता हूँ मैं। सो कीप दैट इन माइंड, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, respect nature. Finally, nature, we must all every day should spend some time under sun, सूर्य भगवान के नीचे थोड़ा सा, उससे स्वास्थ्य ठीक होता है, अदरवाइज विटामिन डेफिशिएंसी। नंबर 2, पानी, शुद्ध पानी, इसके लिए व्यवस्था, नदियाँ, तालाब होता है ना, टैंक्स, उसका प्रोटेक्शन करना। तीसरा, हम लोग हमारा जीवन में ये सभी प्राणी, हमारा भारत में परंपरा है, सबको हम लोग पूजा करते हैं। पशु का भी हम लोग पूजा करते हैं संक्रांति के अवसर पर वगैरह। और साथ ही साथ पेड़, ग्रीनरी, यू सी ग्रीन, योर माइंड विल बी ग्रीन एंड सिंपल। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी मस्ट स्पेंड सम टाइम इन द ग्रीनरी। एंड देन फाइनली वी मस्ट ऑल encourage nature. That's why I say nature, culture together for a better future. This is my advice to all of you. Once again, मैं आप सबको यहाँ स्वागत करता हूँ। आपका MP ने आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए व्यवस्था किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और ओके, नेक्स्ट।